हाय गाइस, मैं रोज़। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेडिकल सोशियोलॉजी का स्पेशल क्लास। ये है पार्ट 3। यहाँ पे मैं कुछ रैंडम मेडिकल सोशियोलॉजी का टर्म्स एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आप अपने आंसर्स में एज योर प्रेफरेंस इसको इंक्लूड कर सकते हो। ओके, कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक्सेस टू एवरीवन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है कि जो रिसोर्सेज है फॉर डिलीवरिंग एंड इंटरवेंशंस, वो टेक्नोलॉजी या फिर जो भी चीज़ें रहता है मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में, वो जो पॉपुलेशन ज़रूरी है उसके पास पहुँचे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है। नाउ एक्सेसिबिलिटी, कि जो लोग हैं उनको मिल रहा है कि जो मेडिकल कॉस्ट है गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लोग इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड सेकेंडली अफोर्डेबिलिटी, वो अफोर्डेबल हो जिससे कि लोग विदाउट एनी हेजिटेशन उसका लाभ उठा पाए मेडिकल फैसिलिटीज़ का। कि बहुत जगह देखा गया है मेडिकल जो हेल्थ केयर सेंटर्स होता है वो बहुत दूर लोकेटेड होता है, तो इट शुड बी लोकेटेड नियर। लोगों को अर्बन एरियाज में ट्रैवल करना पड़ता है, सो इट शुड बी लोकेटेड नियर एंड अफोर्डेबल, जैसा कि मैंने बताया। एंड एनी जो हेल्थ केयर सर्विस है इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल। ओके, लोग उसको अच्छी नज़र से देखिए। जैसे कि कोरोना का वैक्सीन कुछ पहले लोग होते थे ना, वो नहीं ले रहे थे, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग को लग रहा था कि पता नहीं कैसा वैक्सीन होगा, बट विद टाइम पे आर एक्सेप्टिंग कि नहीं ये ज़रूरी है। तो मेडिसिन शुड बी पीपल शुड एक्सेप्ट दैट। मेडिसिन ना हेल्थ केयर सर्विस बहुत लोग होते हैं जो कि डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाना नहीं पसंद करते, वो लोग घर में नर्स बुला लेते हैं। तो जो हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों को ट्रस्ट दिला पाए कि हाँ ये सेफ़ है, इससे आप करोगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो पाए। तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल पीपल ऑफ द सोसाइटी कंपेयर टू एनी कल्चर, एनी जेंडर और एनी रिलीजन। ओके, एंड देयर शुड बी अ गुड कॉन्टैक्ट मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है एंड जो पेशेंट है या फिर जो उनके साथ अच्छा संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड यू शुड से योर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। कुछ लोग चुप रहते हैं, बोलते नहीं, छुपाते हैं। यू शुड हैव अ गुड कॉन्टैक्ट। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज़ इफेक्टिवनेस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर मेडिकल सोशियोलॉजी। मुझे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा मैं उसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट इज़ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। नाउ व्हाट इज़ दिस? पहले के ज़माने में क्या होता था, हेल्थ को कोई भी डिजीज़ का एब्सेंस, अगर आपके अंदर डिजीज़ एब्सेंस है, कोई डिजीज़ नहीं है, तो आप हेल्दी हो। If a person doesn't contain him or her any sort of disease, then the person is labeled as healthy। अगर आप में कोई डिजीज़ या फिर कुछ भी कुछ भी साइंस नहीं है डिजीज़ का, तो आप हेल्दी हो। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है? ये लोग मानते हैं कि जो हेल्थ है ना is a dynamical equilibrium which take place between man and his environment। एंड ये लोग ये भी मानते हैं कि एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए क्लीन एयर, वाटर का ज़रूरत होता है। ये लोग मानते हैं कि जब इंसान अपने इन्वायरमेंट से एडजस्ट नहीं हो पाता है तभी वो उसमें हेल्थ प्रॉब्लम दिखाया जाता है, मतलब मैल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इन सोसाइटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। यहाँ पे साइकोलॉजी में लिखा है कि इन टुडेज वर्ल्ड हेल्थ इज सीन एज बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना साइमल्टेनियसली। नाउ नेक्स्ट इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। यहाँ पे हम लोग तीनों मिक्सचर देख पाते हैं, इकोलॉजिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल एंड बायोमेडिकल मॉडल। नाउ हम लोग कुछ हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल, हाई लेवल वेलनेस मॉडल, ये सब मॉडल्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स सी व्हाट ऑल दिस आर अबाउट। तो ये जो हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल है, ये लोग मानते हैं कि हेल्थ जो है ना वो एक
हेल्थ इज़, कभी कभार हेल्थ अच्छा रहता है, कभी कभार हेल्थ खराब रहता है. लाइक पर्सन मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग अ पर्टिकुलर कॉन्टिनम. जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो अगर इंसान उसमें फिट नहीं हो पाता. एनवायरनमेंट मीन्स यहाँ पे वो इंटरनल या फिर आउटर एनवायरनमेंट, दोनों का एनवायरनमेंट का बात कर रहे हैं. अगर वो फिट नहीं हो पाते, अडप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है ना. यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि व्हाट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट साइकोलॉजिकल सिस्टम, बॉडी टेम्परेचर जो आपका होता है उसको बोलते हैं. एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है जो आउटर एनवायरनमेंट है, जैसे कि टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी या फिर डस्ट, ये सब एडजस्ट नहीं कर पाते तभी होता है. इट्स बेसिकली कि इंसान का हेल्थ अप डाउन करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दिस इज हेल्थ इनलेस कॉन्टिन्यूम मॉडल. नाउ नेक्स्ट इज हाई लेवल वेलनेस मॉडल. और ये जो मॉडल है ये किसने डेवलप किया था? हेल्पर्ट डर्म, इनका नाम आप याद रखिएगा. एंड कब डेवलप किया था? 1977. ये मत ही याद रखिएगा, बट ये हेल्पर्ट नाम ना मेडिकल सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका नाम मैंने बहुत बार देखा है मेडिकल सोशियोलॉजी पढ़ते वक्त. ये मॉडल के अनुसार कि इंसान को एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए विद इन इट्स एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अगर वो कभी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है तभी हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर ये सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है. लाइक ये मानते हैं मैक्सिमाइजिंग द हेल्थ पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल. और वो कैसे होगा? बाय बैलेंसिंग द नीड्स. ओके, बैलेंसिंग द नीड्स within the environment. Okay, now next is health belief model. ये जो मॉडल है ये फॉर्म किया था रोसेनटॉच ने 1974 में, एंड उनके साथ बेकर एंड मैनुअम ने भी किया था 1975 में. तो सब लोगों ने एक साथ किया था. तो ये जो मॉडल है ये फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल बिलीव्स एंड बिहेवियर. ओके, और नेक्स्ट इज एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल. ये लोग मानते हैं कि हेल्थ, एक इंसान का हेल्थ कंप्लीटली डिपेंड करता है ऑन द डायनेमिक रिलेशनशिप ऑफ द एजेंट. अगर आपका एजेंट्स लाइक बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, ये सब के साथ आपका रिलेशन सही नहीं रह रहा है, देन यू मे हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम. ओके, सी ऑल दिस मॉडल्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. अगर मैं बोलूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, एक है हेल्थ होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल, जहाँ पे बेसिकली बोलते हैं कि एक इंसान का जो हेल्थ है वो डिपेंड करता है उसके एजेंट के रिलेशनशिप के साथ. अगर एजेंट से रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो जाए तब इंसान अनहेल्दी बन जाता है. अगर बैलेंस मेंटेन रहता है तब वो हेल्दी ही रहता है. ओके, एंड नेक्स्ट मॉडल इज जो मुझे लगता है फेमस है, दैट इज़ हाई लेवल वेलनेस मॉडल गिवन बाय हल्फ्रेड डर्म. बाकी सब मॉडल भी आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हो, बट दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस टू. ओके, बट एज सच मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा, फिर भी आपको एज अ जनरल नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है. We'll look some dimension of health which is very important, that is physical dimension. फिजिकल डायमेंशन आपको पता ही है कि आपका जो बॉडी फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म हो रहा है. आपका स्किन का कम्प्लेक्शन ऐसा नहीं कि फेयर होना चाहिए, लाइक इट शुड बी ब्राइट. योर स्किन शुड बी ब्राइट, क्लियर स्किन विदाउट एनी पिम्पल्स, एक्ने एंड ऑल, ब्राइट आई साइट. ये सब है फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ. अगर ये सब चीज़ें आप, या फिर यू शुड हैव अ गुड हेल्थ, good weight according to your age. Mental dimension, you should have a good mental dimension. You should know how to balance between the environment. आपको कोई भी डिसरेस्पेक्ट या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप यू कैन फेस इट. यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम. देन नेक्स्ट कम सोशल डायमेंशन. इंसान कितना अपने सोसाइटी में मर्ज हो पा रहा है एंड कितना अपनी सोसाइटी एंड कम्युनिटी के साथ रह पा रहा है. ओके, नाउ स्पिरिचुअल डायमेंशन मीन्स जहाँ पे इंसान लाइफ में अपना मीनिंग एंड पर्पस ढूंढता है. इमोशनल डायमेंशन, इसका मतलब है फीलिंग ऑफ अ पर्सन. ओके, एक इंसान कैसा फील करता है. और भी कुछ हेल्थ के डायमेंशन है, लाइक हायरार्की एंड ह्यूमन बायोलॉजी.
दैट इज़ कि एक इंसान का जेनेटिक्स भी बहुत मैटर करता है। अगर जब देखो कि आपके फैमिली में अगर 10 साल आपके फैमिली में एक क्रॉनिक डिजीज़ चला आ रहा है, लाइक मतलब एक डिजीज़ चला आ रहा है कैंसर, अगर आप देखो कि आपकी फैमिली में आपके चाचा का था तो सब शायद आप आपके भाई का होगा। ऐसे रहता है कि जेनेटिक्स बहुत मैटर करता है। एंड जेंडर ऑल्सो मैटर्स, कि देखा गया है रिसेंटली कि वुमेंस में बहुत हाई रेट ऑफ एक्यूट सिकनेस या फिर क्रोनिक डिजीजेस है, या फिर देखा गया है जैसे कि वुमेन्स टेंड टू लिव मोर देन मैन, लोगों औरतें ज़्यादा जिंदा रहते हैं कंपेयर टू मैन, ये भी देखा गया है। नाउ एनवायरनमेंट इज़ वेरी एसेंशियल, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, लाइक द मटेरियल थिंग्स एंड द नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों। एंड लाइफ स्टाइल, एक इंसान का कैसा लाइफ स्टाइल है, वो कैसे लाइक उसका स्लीपिंग शेड्यूल कैसा है, उसका सैनिटेशन लेवल, अगर वो बहुत अनहाइजीनिक रह रहा है तब उसको लाइक डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, नाउ रिसोर्सेज, ओके, एक इंडिविजुअल कैसे लाइक रिसोर्सेज ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल, बिकॉज अगर आपके पास एडुकेशन होगा, इकोनॉमिक स्टेटस होगा, ऑक्यूपेशन रहेगा, पावर रहेगा, तब आप देखना इन जिनके पास ये सब रहता है तो उनका हेल्थ भी अच्छा लगता है कंपेयर टू देखोगे अगर आप अनएडुकेटेड जो लोग रहते हैं, वो लोग उनको नहीं पता रहता है कि कौन से टाइम पे किस चीज़ पे डॉक्टर के पास जाना होगा, या फिर कौन सा मेडिसिन लेना पड़ेगा, या फिर अगर इकोनॉमिक स्टेटस आपका ठीक नहीं है। बेसिकली सोचो जैसे कि आपको कुछ एक भयंकर डिजीज़ हुआ है, आप सोच रहे क्या ज़रूरत है, घर कुछ दिन तो बाद मर ही जाना है, पैसा नहीं है, ज़िंदा रह के क्या फ़ायदा। बट अगर कोई रिच जिसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है वो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएगा। तो ये सब भी बहुत रिसोर्सेज ऑल्सो मैटर अ लॉट। या फिर कुछ और फैक्टर्स है जैसे कि लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ रिटन, बट लैंग्वेज भी मैटर करता है। डाइट, या इफ़ यू आर हैविंग अ अनहेल्दी फूड लाइफ स्टाइल हैबिट, जैसे कि आप डेली बिरयानी खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, देन हो गया। स्मोकिंग, कंजम्पशन अल्कोहल, ऑल दिस आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यू कैन डू इट दिस ओकेशनली इफ़ यू डू। देखोगे अगर आप स्मोकिंग या फिर अल्कोहल करोगे तो आपके मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एज रिटर्न इन सिगरेट पैकेट्स एंड ऑल। ओके, मेडिकल सोशलॉजी जो है इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी, जिससे कि हम लोग को समझ पाते हैं कैसे ह्यूमन मैनेज करते हैं हेल्थ एंड इलनेस एंड डिजीज़ को, एंड हाउ हेल्थ केयर टेक केयर्स ऑफ सिक एज वेल एज फॉर द हेल्दी वंस। ओके, जैसे कि सिक्स का तो केयर रहना ही पड़ता है, और हेल्दी वंस को कैसे वो लोग मोटिवेट करते हैं फॉर अ बेटर लाइफ स्टाइल। ओके, do you know what does life expectancy at birth means? The average number of years that will be lived by those who are born alive into a population if the current age specific mortality rate exists. Okay, you should know the definition of life expectancy, birth rate, death rate, ये सब क्या है, ये सब मेडिकल सोशियोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो इसको जानना ज़रूरी है। जैसे कि देखा गया है कंपेयर टू हाई इनकम कंट्रीज़ कौन से हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे देख लो आप अमेरिका, एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो है, आई डोंट नो अंडर डेवलप कंट्रीज़ कौन से है, इफ़ यू नो प्लीज़ डू लेट मी नो। तो वहाँ पे देखा गया है कि जो हेल्थ इश्यूज़ है या फिर जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे देखा गया है कि हाइजीनिक प्रॉब्लम्स है, इनएक्यूरेट वाटर सप्लाईज है, तो वहाँ पे लोग बहुत कम समय तक जिंदा रहते हैं। वहाँ पे इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट्स भी बहुत हाई है। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम है बिकॉज ऑफ दिस लाइफ स्टाइल। इंसान का लाइफ स्टाइल मैटर्स ह्यूज व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। Now, do you know what does health behavior means? Health behavior is any sort of behavior or habit of a person that is related to health care and health improvement. जब भी इंसान का कुछ हेल्थ रिलेटेड चीज़ आ जाता है, फिर हेल्थ को उसका अच्छा करने के लिए चीज़ें आता है, उसका जो पर्सपेक्टिव रहता है वही रहता है उसका हेल्थ बिहेवियर। नाउ विल कम टू अ थ्योरी दैट इज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसके हिसाब से पीपल एंड देयर एनवायरमेंट विच आर फाउंड टू इंटरैक्ट एट कॉन्टीन्यूस स्पीड। यहाँ पे देखा जाता है जो इंसान है और उसका जो एनवायरमेंट है वो लोग कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते हैं, और जो ह्यूमन्स रहता है उनका इन्फ्लुएंस बाय द वर्ल्ड अराउंड देम, दे कैन ऑल्सो चेंज द वर्ल्ड इफ इन विच दे लिव। ओके,
this is not that much important, but yeah, you can have just a basic knowledge of this, but this is not important. Okay, now I'll come to genetics. जैसे कि मैंने बोला कि genetics क्या है, it's a very important if you are studying about medical sociology. जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो सर्टेन जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के साथ बर्थ होते, जैसे न्यूट्रिशन ड्यू टू न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, जैसे कि बच्चे का आप देखोगे अंडर डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स है, किसी का हाथ नहीं है, मैल न्यूट्रिशन से, वो सब जेनेटिक्स है. या फिर किसी किसी बच्चे का लाइक डायबिटीज, लाइक बच्चे का नहीं, लाइक फैमिली मेम्बर्स का आप देखोगे एक स्पैन चल रहा है कि इस मामा का डायबिटीज़ है, भांजे का डायबिटीज़ है, सबका डायबिटीज़ है. डायबिटीज़ आई थिंक इज़ अ जेनेटिक डिजीज़. ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरवेट. अब देखोगे कि अगर पेरेंट्स ओवरवेट है, बच्चे भी जनरली ओवरवेट हो जाते हैं. सो दिस इज जस्ट आई थिंक जेनेटिक प्रॉब्लम. एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल एंड नेचर ऑक्यूपेशन में बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रीडिस्पोज द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी. ओके, तो हार्ट डिजीज़ ऑल्सो एग्जिबिट फैमिली टेंडेंसीज. हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन होता है फैमिलीज के, मतलब देखोगे इसका है तो उसका है तो उसका है, तो ऑल दिस आर वेरी रिलेटेड. ओके, देखोगे अगर एनवायरनमेंट में जितना नेगेटिव फैक्टर्स रहेगा या फिर पर्सनल बिहेवियर भी आप जितना नेगेटिव रहोगे उतना आप डिजीज़ में गिरोगे. ये देखा गया है, मैं नहीं बता रही हूँ, ये देखा गया है. इंसान का इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लाइक विद इन सोसाइटी. देखा गया है कि जो लोग सिटीज़ में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ लीड कर रहे हैं, लाइक एक्सपेंसेस उनका हाई होता है, स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा रहता है. तो कंपेयर टू रूरल सोसाइटी जहाँ पे लोग सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो लोग कम पढ़ते हैं, बट रूरल एरिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है. तो लोगों में स्ट्रेस, प्रेशर, ये सब बहुत, हार्ट रेट, डिजीज़ रेट, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं. कल्चर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिटी के हेल्प से. कल्चर्स में क्या इंक्लूड होता है, बिलीव, ट्रेडिशनल एंड वैल्यूज़. ओके, जैसे बहुत कोई कल्चर होता है कि इट कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस लाइक कि कौन सा ट्रीटमेंट या फिर पर्टिकुलर हेल्थ पे कौन सा ट्रीटमेंट लिया जाए. ओके, जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल्स मानते हैं कि कुछ डिजीज़ होता है तो आयुर्वेदिक से ही काम चल जाता है, बट कुछ ट्रेडिशनल मानते हैं कि नहीं, आयुर्वेदिक से नहीं काम करना पड़ेगा, तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा. तो हेल्थ कल्चर इसका एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ कि डोंट वरी. द नेशनल हेल्थ पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, ये भी बहुत एक इन्फ्लुएंस करता है कि वो गवर्नमेंट कितना चाहता है कि उसके जो देश के लोग हैं उनका सुधार हो, एंड हाउ इट्स इम्प्लीमेंटेड. पॉलिसी पास करना बड़ी बात नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है कि वो लोगों को ध्यान दे पा रहे हैं या फिर लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं. दिस ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल. ओके, कि कुछ रिलीजन बिलीव्स मानते हैं कि वो लोग उनके जो औरतें हो गए उनको क्या बोलते हैं, इम्यूलाइजेशन नहीं करना चाहिए. इम्यूलाइजेशन आपको पता है क्या है? इम्यूलाइजेशन की फीमेल्स या फिर मेल्स करते हैं जिससे कि उनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो वो स्टॉप हो जाए, वो नहीं करना चाहिए. कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो होता है वो ज़रूरत नहीं होता है फॉर फैमिली प्लानिंग. ओके, कुछ सर्टेन टैबूज रहते हैं रिलेटेड टू फूड, लाइक वेज नॉन वेज रिलेटेड इश्यूज. ओके, कुछ जो कल्चर्स होते हैं वो लोग एबॉर्शंस को इनकरेज नहीं करते हैं. प्री मैरिटल इंटरकोर्स, शादी से पहले आप इंटरकोर्स, उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. रिलीजन जो है वो एक अपने कम्युनिटी का जो हेल्थ है उसको नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है. ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, आई कंप्लीट दैट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. PDF आपको पता है मैंने कहाँ दे दिया है, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है. एंड कोई भी डाउट होगा नीचे मुझे आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. बाय गाइस.